दर्शकों, आज इस वीडियो में मैं अर्थराइटिस के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। अर्थराइटिस जब भी किसी जोड़ में सूजन और दर्द होता है उसे हम अर्थराइटिस कहते हैं। अर्थराइटिस विभिन्न प्रकार की होती है। इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस, इसमें मुख्य रूप से बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन हो जाया करता है। इसी तरह से रूमेटॉइड अर्थराइटिस, गाउटी अर्थराइटिस, सोरियाटिक अर्थराइटिस तथा ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसमें मुख्य रूप से 3 बहुत ही कॉमन हैं। पहला रूमेटॉइड अर्थराइटिस, दूसरा गाउटी अर्थराइटिस और तीसरा ऑस्टियोआर्थराइटिस। अर्थराइटिस जिंदगी के अर्ली स्टेज में ही शुरू हो जाती है, जबकि गाउटी अर्थराइटिस मिडिल एज में सामान्य रूप से पाई जाती है और ऑस्टियोआर्थराइटिस ओल्ड एज में कॉमन होती है। आज इस वीडियो में मुख्य रूप से हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस और गाउटी अर्थराइटिस के बारे में चर्चा करेंगे। यदि किसी व्यक्ति के जोड़ों में दर्द है तो कैसे आप पहचानेंगे कि यह दर्द रूमेटॉइड अर्थराइटिस के कारण है या गाउटी अर्थराइटिस के कारण है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिजीज है, जिसमें अपने शरीर की कोशिकाएं ही दूसरे कोशिकाओं को डैमेज करने लगती है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में यह देखा गया है कि जोड़ के ऊपर जो एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसको हम साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं, यह मेम्ब्रेन हमारे जोड़ों में लुब्रिकेंट का निर्माण करता है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस के केस में जो सूजन आती है वो साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर ही आती है, जिसके कारण धीरे धीरे उस जोड़ में सूजन आने लगता है, दर्द होने लगता है तथा धीरे धीरे उसमें कड़ापन आने लगता है, जिसके कारण उस जोड़ को हिलाने डुलाने पे दिक्कत होती है। ऐसे लोगों में यह भी देखा गया है कि इन्हें भूख कम लगती है, इन्हें थकान हो जाया करती है तथा उन्हें कभी कभी बुखार भी रहा करता है। इस तरह के सिम्टम यदि हैं तो यह माना जाएगा कि इस व्यक्ति को रूमेटॉइड अर्थराइटिस है। जिन व्यक्तियों में रूमेटॉइड अर्थराइटिस पाई जाती है उनका यदि ब्लड टेस्ट कराया जाए तो सीबीसी कराने पे उनकी टीएलसी बढ़ी हुई होती है, उनका ईएसआर भी बढ़ा हुआ होता है। यदि उनका रूमेटॉइड अर्थराइटिस फैक्टर कहा जाए तो वो पॉजिटिव पाया जाता है। पॉजिटिव होने का तात्पर्य कतई ये नहीं है कि उस व्यक्ति को रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गई है। ऐसे व्यक्तियों का सीआरपी भी बढ़ा हुआ होता है। कहने का तात्पर्य यह, यदि टीएलसी बढ़ी हुई है, ईएसआर बढ़ा हुआ है और सीआरपी बढ़ी हुई है, इसके साथ ही साथ उनके जोड़ों में सूजन, दर्द और स्टिफनेस है, तो ऐसे व्यक्तियों में ये कंफर्म हो जाता है कि उसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस है। एक जांच और बचता है जिसको कंफर्म करने के लिए जरूर करा लेना चाहिए, एंटी-सीसीपी एंटीबॉडी। ऐसे केस में ये पॉजिटिव पाए जाते हैं। दूसरा कंडीशन गाउटी अर्थराइटिस या गठिया। गठिया को समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप ये दिमाग में अपने रखें कि गठिया का मतलब होता है जोड़ों की पथरी। गठिया के केस में सोडियम मोनोयूरेट नाम का क्रिस्टल जोड़ों में डिपॉजिट होने लगता है, जिसके कारण जोड़ों में स्टिफनेस आ जाती है, उसमें सूजन आ जाती है और दर्द होता है। ब्लड टेस्ट जब आप कराएंगे उस व्यक्ति का यूरिक एसिड काफी बढ़ा हुआ होता है। ऐसे व्यक्ति ज्यादा मात्रा में प्यूरिन का सेवन करते हैं। वो प्यूरिन भोजन के द्वारा ली जाती है, जो बाद में लीवर में पहुंचती है और लीवर उसे यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ये यूरिक एसिड शरीर में 4 तक होनी चाहिए, लेकिन जब इसकी मात्रा खून के अंदर बढ़ जाती है तो यह सोडियम से क्रिया करके सोडियम मोनोयूरेट नाम का एक क्रिस्टल बनाता है। यह क्रिस्टल शरीर के विभिन्न भागों में जमा होता है,
लेकिन जब ये जोड़ों में जमा होता है तो गठिया का रूप धारण कर लेता है। इसी को हम कहते हैं गाउटी अर्थराइटिस। आगे इस वीडियो में हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस के उपचार के बारे में चर्चा करेंगे। रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक क्रॉनिक डिजीज होती है। यह केवल जोड़ों पे ही इफेक्ट नहीं डालती है, ये शरीर के विभिन्न हिस्सों पे अपना प्रभाव डालती है, जिसमें मुख्य रूप से जोड़ के साथ ही साथ फेफड़ा और हृदय दोनों होता है। ये आंखों में भी असर डालती है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस का ट्रीटमेंट एक दिन में नहीं किया जा सकता या किसी एक दवा से ठीक नहीं हो सकती। इसके लिए एक्सपर्टीज की आवश्यकता पड़ती है। कहने का तात्पर्य कोई एक बहुत ही अच्छा होम्योपैथ की आवश्यकता पड़ती है, जो उस पेशेंट का सिम्टम ले करके और उसके अनुसार जो मेडिसिन सेलेक्ट होती है उस मेडिसिन को दे और अपने ऑब्जर्वेशन में आवश्यकता पड़ने पे उस दवा की पोटेंसी को घटाए बढ़ाए, उस दवा को चेंज करे, उसकी कंप्लीमेंट्री दे, इस तरह से वो ट्रीटमेंट करे, तब जाकर के आपका रूमेटॉइड अर्थराइटिस ठीक हो सकता है। फिर भी मैं कुछ ऐसी दवाओं को बताने जा रहा हूं जिनका उपयोग आप कर सकते हैं। इसमें छोटे छोटे सिम्टम के आधार पे एक दूसरे से डिफरेंशिएट किया गया है। यदि किसी व्यक्ति को रूमेटॉइड अर्थराइटिस की शुरुआत निचले जोड़ों से हो, उदाहरण के तौर पे जैसे एंकल ज्वाइंट से हो और कुछ दिन के बाद उसके नी ज्वाइंट में भी चला आए, ऐसे कंडीशन में हम लीडम पाल नाम की दवा का प्रयोग करते हैं। यदि किसी व्यक्ति को सबसे पहले रूमेटॉइड अर्थराइटिस का अटैक दाहिने साइड में हो और कुछ दिनों के बाद बाएं साइड में भी हो जाए, तो ऐसे व्यक्तियों में हम लाइकोपोडियम 30 नाम की दवा का प्रयोग करते हैं। यदि किसी व्यक्ति को सबसे पहले बाएं साइड में रूमेटॉइड अर्थराइटिस का अटैक हो और कुछ दिनों के बाद दाहिने साइड में हो जाए, तो इस कंडीशन में हम लेकेसिस नाम की दवा का प्रयोग करते हैं। यदि किसी व्यक्ति का रूमेटॉइड अर्थराइटिस ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा हो, कहने का तात्पर्य कि सबसे पहले ऊपर वाले जोड़ को अफेक्ट करे, कुछ दिनों के बाद नीचे वाले जोड़ को वो इफेक्ट करना शुरू कर दे, ऐसे लोगों में हम कैलमिया लेटिफोलिया नाम की दवा प्रयोग करते हैं। यदि किसी व्यक्ति में डायरिया हो गई और फिर वो अचानक कोई दवा खाया और उसकी डायरिया रुक गई और उसके बाद उसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया, तो उसे हम एब्रोटेनम 30 नाम की दवा देंगे। यदि किसी व्यक्ति के हाथ के छोटे छोटे उंगलियों में रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया और ये ज्वाइंट स्टिफ हो गए, जैसे ही वो व्यक्ति कुछ काम करता है उसमें दर्द बढ़ जाता है, ऐसे मरीजों को हम एक्टिया स्पाइकेटा नाम की दवा देते हैं। इस प्रकार से होम्योपैथ में दवाएं दी जाती हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।